गुड डे एवरीबॉडी, माय डियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड पेरेंट्स। जैसे मैंने आपको बताया था पेरेंट्स मीटिंग में कि हम लोग आपके साथ कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन करते रहेंगे, क्योंकि फिज़िकल कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है, तो हमने ये माध्यम चुना है डिजिटल कम्युनिकेशन का। आज से हम लोग एक नया सीरीज़ चालू कर रहे हैं जिसका नाम है स्टार्टअप टॉक। हर एक वीक में मैं आपके साथ कुछ ना कुछ शेयर करने की ट्राई करूँगा। हम लोग ट्राई करेंगे कि एवरी वीक कुछ ना कुछ नए बिजनेस के बारे में या जो बिजनेसेस एग्जिस्ट है, जो स्टूडेंट जो है वो अभी पास आउट हुए हैं या तो फिर अभी वो स्टूडेंट्स लाइफ में भी है और उसके जो स्टार्टअप है या बिजनेस है वो सक्सेसफुल है, तो उस बिज़नेस के बारे में कुछ हम लोग बात करेंगे हर एक वीक में आपके साथ। और आप लोग भी जानते हो कि गुजराती हम लोग वी आर नोन फॉर बिजनेस माइंडेड पीपल, तो वो तो हमारे खून में रग में भी है बिजनेस। तो क्यों ना हम ऐसी कुछ चीज़ आपके सामने लेके आए जिसके बेस पे हम लोग बिजनेस के रिलेटेड कुछ ना कुछ एस्पेक्ट जो है वो आपके साथ शेयर करें, आपके साथ डिस्कस करें। एंड जो बिजनेस जो है या स्टार्टअप जो है वो सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए, सक्सेसफुल स्टार्टअप करने के लिए जो क्वालिटीज़ एक बंदे में होनी चाहिए, जो क्वालिटी एक पर्सन में होनी चाहिए, वो है जैसे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। तो अगर कोई बिज़नेस करता है तो उसको अच्छी तरह से आना चाहिए कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे किया जाए। मार्केटिंग मैनेजमेंट है, सेल्स एंड कस्टमर सर्विसेज है, तो उसको मालूम होना चाहिए। उसके पास कम्युनिकेशन एंड नेगोशिएशन स्किल्स होनी चाहिए कि किसके साथ बात, किसी पार्टी के साथ बात करते समय कैसे नेगोशिएट करें या अच्छी तरह से अपनी बात को कैसे रख पाए। उसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी या गुण होने चाहिए। उसके पास में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, उसकी प्लानिंग होनी चाहिए। उसके पास डेलीगेशन एंड टाइम मैनेजमेंट भी अच्छी तरह से होना चाहिए, तभी जाके उसका बिजनेस सक्सेस हो सकता है। या उसके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर, जिसको हम क्रिटिकल थिंकिंग बोल सकते हैं, या नेटवर्किंग अच्छा होना चाहिए, तभी जाके वो एक सक्सेसफुल बिजनेस बन सकता है। और अगर सक्सेसफुल बिजनेस है, बिजनेसमैन कोई है या कोई पर्सन जो अच्छा सक्सेसफुली बिजनेस कर रहा है, तो उसके पास में ये क्वालिटी होगी। अगर कोई सक्सेसफुल बिजनेस नहीं कर पाया और अगर इस क्वालिटी को डेवलप करने की ट्राई करेगा, तो डेफिनेटली उसको अच्छी जॉब तो एटलीस्ट मिलेगी ही मिलेगी। तो हम लोग इस सीरीज़ के अंदर, ये पार्ट 1 है, इस सीरीज़ के अंदर हम लोग हर एक वीक में किसी भी एक या 2 या 3 स्टार्टअप के रिलेटेड, उस कंपनी के रिलेटेड बात करेंगे, जिसमें हम लोग उस कंपनी के ओनर के बारे में बात करेंगे, उसका बैकग्राउंड क्या था, हाउ दे हैव स्टार्ट दिस बिजनेस, उसका डिस्क्रिप्शन, उस प्रोडक्ट की यूटिलाइजेशन, उस प्रोडक्ट का यूनिक फीचर्स, या उसको कितना इन्वेस्टमेंट अब तक मिला है उसके बारे में बात करेंगे। शायद इस सब चीज़ को जानने से स्टूडेंट्स के माइंड में ऐसा कोई अच्छा आइडिया निकल आए, या तो फिर अल्टीमेटली उसका विज़न ओपन हो। ये मेरा ऑब्जेक्ट है। अगर विज़न ओपन होगा तो डेफिनेटली उस चीज़ को वो एक्सप्लोर करेगा। जो हमारा स्टूडेंट्स है या आपका बच्चा है वो बहुत अच्छी तरह से उसको एक्सप्लोर करेगा, उसको एनालाइज करेगा, और कुछ ना कुछ 3 या 4 साल में यहाँ पर हमारे कॉलेज में जब तक है तब तक वो उसको एक्सपेरिमेंट करेगा। उसके बेस पे हो सकता है कि इस तीनों चीज़ की एक्सप्लोर, एवेल्यूट एंड एक्सपेरिमेंट बेस वो अच्छा ग्लोबल कॉम्पिटिटिव एम्प्लॉय या तो फिर वी कैन से एंटरप्रेन्योर बन पाए। तो हमारी यही कोशिश रहेगी इस सीरीज़ के बेस पे कि हमारा स्टूडेंट्स विजनरी हो, वो अच्छी तरह से सब्जेक्ट के अलावा भी चीज़ को एक्सप्लोर कर पाए, एक्सपेरिमेंट कर पाए एंड एवेल्यूट कर पाए। आज मैं आपके सामने 2 स्टार्टअप की डिटेल डिस्कस करने वाला हूँ। पहला है ग्लोबली एंड दूसरा है प्यूरेस्ट
डेयरी प्रोडक्ट्स। सो हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्लोबली नाम के स्टार्टअप से। ग्लोबली गोरेगांव बेस्ड एक स्टार्टअप है, हरियाणा का एक स्टार्टअप है जो कॉन्टैक्टलेस रिटेल टेक्नोलॉजी बेस्ड आधारित है। उसका मेन एम है कि वो कॉन्टैक्टलेस जो फूड एंड बेवरेज प्रोडक्ट है इंक्लूडिंग मील्स, स्नैक्स, सलाद, डेजर्ट एंड सिलेक्टेड पैकेज थर्ड पार्टी ब्रांड पैकेज गुड्स वो कॉन्टैक्टलेस आपको या मार्केट में प्रोवाइड कर पाए। अमित आहूजा करके उसके जो ऑनर्स है उसने ऐसा सोचा कि ऐसा कैसे किया जाए कि जैसे कोई भी जैसे कॉइन डाले और उसको बॉटल मिल जाए पानी की, या तो फिर पैसे डाले और उसको फूड जो चाहिए वो मिल जाए। तो उसने अपने आप एक फ्रीज बनाया। फ्रीज का मतलब है एक मशीन बनाया जिसके अंदर एफएन फूड एंड बेवरेजेस की प्रोडक्ट्स रख सकते हैं। उसने एक एप्लीकेशन बनाई, एंड्रॉयड एप्लीकेशन। वो फूड एंड बेवरेजेस की जो यूनिट है, वो फ्रीज है, वो हॉस्पिटल, इंस्टीट्यूशंस या एयरपोर्ट्स ऐसी जगह पर रखी जा सकती है। और वहाँ पर जिसके पास में जो ऐप है वो ग्लोबली की ऐप डाउनलोड करके उसमें रजिस्टर होके अपने प्रीपेड अकाउंट से जब उस यूनिट के पास जाएगा तो वो यूनिट जो है वो ऐप बेस्ड वो यूनिट को मतलब फ्रिज को ओपन कर सकता है। उसमें जो भी चाहिए वो चीज़ वो वहाँ से हाथ से ले सकता है। जैसे कोई कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल है या कोई भी फूड प्रोडक्ट उसमें रखी है, मील है या तो फिर स्नैक्स है या सलाड्स है, ऐसी कोई भी चीज़, इवन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ऑल्सो, तो इस तरह से उसमें से ले सकता है। और वो लेने के बाद वो ऐप में से ही जैसे ही वो उसके डोर को ऐप से क्लोज करेगा तब उसकी जो भी अमाउंट है वो प्रीपेड अमाउंट में से डिडक्ट हो जाएगी और उसको वो पे कर पाएगा। अब अच्छी चीज़ ये है कि इस सिचुएशन के अंदर ऐसी प्रोडक्ट्स आ रही है जो कॉन्टैक्टलेस है, जिससे कोविड संक्रमित का चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। उसके अलावा एक अच्छी बात इसमें ये है कि इस टेक्निकल इन्वेंशन को 3.75 करोड़ रुपीस इन्वेस्टमेंट के तौर पे मिले हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो उसका फ्यूचर प्लान ये भी है कि आगे जाके रिटेल मार्केट का जो स्टैक है उस सभी स्टैक्स एरिया में टेक्नोलॉजिकली इस तरह से इम्प्रूव करे कि जो ट्रेडिशनल ई कॉमर्स मार्केट है उसको चेंज करके कॉन्टैक्टलेस मार्केट में तब्दील किया जाए। थोड़े दिन पहले ही इकोनॉमिक्स टाइम्स में इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आई थी कि उसको $500,000 का इन्वेस्टमेंट मिला है और ये एक अच्छी बात है। सो इस हिसाब से हमारे बच्चे भी कोई भी चीज़ के लिए सोच सकते हैं और अपना खुद का स्टार्टअप या प्रोजेक्ट बना सकते हैं। के डिस्कशन में दूसरा स्टार्टअप जो है वो है प्योरेस्ट डेली फूड। ये रांची का स्टार्टअप है। मिस्टर मनीष एंड मिस्टर आदित्य, ये दो फ्रेंड्स हैं। ये दोनों फ्रेंड अच्छी तरह से टाटा के अंदर बहुत अच्छी पोस्ट पे अच्छी जॉब कर रहे थे, बट उसने सोचा कि चलो हमें गांव जाना है, अपने घर जाना है और घर में जाके कुछ अलग से जिसमें जॉब सेटिस्फेक्शन हो ऐसा कुछ काम करना है। तो 2019 में 18 में वो घर पर आए। उसने थोड़ा बहुत प्लान आउट किया, मार्केट इवेल्यूएट किया, कस्टमर से मिले, जो प्रोडक्ट वो बनाना चाहते हैं, जो कंपनी वो बनाना चाहते हैं उसके रिलेटेड एनालिसिस किया, एक्सप्लोर किया एंड देन एक्सपेरिमेंट चालू किया। एंड 2019 में एक साल पहले ही उसने प्योरेस्ट डेली फूड नाम से एक कंपनी बनाई। उसके पास 2 गाय थी उस टाइम पे।
एंड ही डिसाइडेड कि हम लोग सभी घरों को और जो चाहेंगे उस घरों को केमिकल फ्री मिल्क प्रोवाइड करेंगे. देन ही स्टार्ट विद दिस 2 काउस. जो भी वो चारा खिलाते थे वो सब भी ऑर्गेनिक था. वो जो बॉटल में दूध दे रहे थे, प्रोवाइड कर रहे थे कस्टमर को, वो भी कांच की बॉटल थी और हाइजीन का उसने बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखा. मार्केट के हिसाब से वो ओवरऑल मिल्क का ज़्यादा प्राइस ले रहे थे, पर उसी टाइम पे वो कस्टमर को एक एप्लीकेशन की, मोबाइल एप्लीकेशन की माध्यम से उसने जो भी प्रोसेस हो रही है मिल्क के ऊपर, या मिल्क कैसे निकाला जा रहा है, या मिल्क प्योर कैसे बना रहता है, उस चीज़ को उसने कस्टमर तक पहुंचाया. और बिकॉज ऑफ दैट थिंग 1 साल के अंदर वो रांची का बेस्ट स्टार्टअप भी बन गया है. उसके पास अराउंड 1500 कस्टमर्स डेली उसकी मिल्क का यूटिलाइज करते हैं. वो मिल्क एवरी डे वो 1000 लीटर मिल्क, अराउंड 1000 लीटर मिल्क वो एवरी डे सब लोगों को सप्लाई करते हैं. उसके अलावा उसने काफ़ी और प्रोडक्ट्स भी लॉन्च, जो मिल्क बेस्ड जो प्रोडक्ट्स होती वो भी लॉन्च कर दी है. कस्टमर का सेटिस्फेक्शन इतना बढ़ गया कि रांची में उसको गवर्नमेंट ने भी रिकॉग्नाइज किया है. आज के दिन में उसके पास 80 से ज़्यादा काउस भी है 1 साल के अंदर. उसके पास 40 से ज़्यादा एम्प्लॉय है और एक साल के अंदर उसका ओवरऑल प्रॉफिट जो है वो 1.25 करोड़ से ज़्यादा है. तो आप सोच सकते हैं कि एक मिल्क प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, उसने कस्टमर एनालिसिस के टाइम पे देखा था कि कोई अगर साबुन भी खरीदने आता है तो वो पूछता है कि आप दूध रखते हो कि नहीं. वो जो किराना स्टोर होता है वहाँ पर, या तो फिर किराना स्टोर वाले जो लोग होते हैं वो मिल्क प्रोडक्ट या मिल्क इसलिए रखते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिल्क लेने के लिए वहाँ पर आए, और मिल्क के साथ में डेफिनेटली कुछ ना कुछ जो घर की सामग्री होते हैं वो परचेज करेंगे. तो वही चीज़ का हम लोगों ने बेनिफिट लिया, अपनी कंपनी के लिए बेनिफिट बनाया, उसको बेनिफिट के तौर पे लिया. और एक केमिकल फ्री मिल्क किस तरह से लोगों को पहुंचाया जाए, उस मुहिम को उसने इम्पोर्टेंस दी. और आज उसकी कंपनी जो है वो कभी कितने सारे न्यूज़ में भी आ चुकी है, और 1 साल के अंदर उसका प्रॉफिट जो है वो 1.25 करोड़ से ज़्यादा हो रहा है. तो आप भी सोच सकते हो कि टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन करके एक ऑर्डिनरी सालों से चली आ रही मिल्क डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोसेस को अगर स्टार्टअप में या बिजनेस में कन्वर्ट किया जाए और अच्छी माइंड से उसको बिजनेस के ढांचे में ढाला जाए और ट्रांसपेरेंसी बनाए रखी जाए, तो बहुत ही फ़ायदा हो सकता है. मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से हमारे बच्चे इस टाइप का नॉलेज लें, इस टाइप का इन्वेंशन के बारे में सोचें, इस टाइप के माइंडसेट सेट करें कि जिससे आगे जाके वो अच्छे एंटरप्रेन्योर बन पाए, क्योंकि गुजराती के ब्लड में तो ये होता ही है. बट अगर कुछ कमियां रह गई और एंटरप्रेन्योर ना बन पाए तो अच्छे डेफिनेटली वो अच्छे एम्प्लॉय तो 100% बनेंगे, ये मेरी विश्वास है. कामना करता हूँ कि सब लोग घर पर हेल्थी और खुश होंगे. नेक्स्ट वीक में फिर से ट्राई करूँगा कि और 1 या 2 स्टार्टअप की बात लेके आपके साथ स्टार्टअप टॉक में फिर से मिलूँगा. धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच.